द मिल्क वे इज क्लासिफाइड एज, यानी सिंपल अगर भाषा में बोले, ये इसमें पूछा है व्हाट इज आ मिल्क वे, और इसके सिंपल टर्म में पूछा गया इसका शेप कैसा है। सिंपल भाषा में बोलूँ, देखिए मिल्क वे इसमें पूछा है कैसा है, स्पाइरल, सर्कुलर, इरेगुलर और इलेक्ट्रिकल। आप सबको पता है मिल्क वे क्या होता है। मिल्क वे जो होता है इसको हम बोलते हैं क्या ना, आर गैलेक्सी। हमारे जो गैलेक्सी है उसी को क्या बोलते हैं नॉर्मली, हमारा जो गैलेक्सी है उसको क्या बोलते हैं हम, मिल्क वे गैलेक्सी। और नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं हम, आकाश गंगा। आप सबको पता होगा इसको क्या बोलते हैं हम, आकाश गंगा। इसका शेप कैसा है, दिखने में कैसा है, ये स्पाइरल है, सर्कुलर है, इरेगुलर है, इलेक्ट्रिकल है, कैसा है ये ना, स्पाइरल इन शेप। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, बिग बैंग थ्योरी क्या है, व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग किसके साथ एसोसिएटेड हुआ है, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट के साथ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ द हिमालयज एंड इरप्शन ऑफ वोल्केनिज्म। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा वोल्केनिज्म के साथ, हिमालय का ओरिजिन के बारे में बात ही नहीं करेगा। एंड कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, इसकी बात नहीं करेगा। किसके बारे में बात करता है, नॉर्मली बिग बैंग थ्योरी इज टॉकिंग अबाउट ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ये किसके बारे में बात करता है, एक छोटा सा सिंगुलरिटी था, बाद में जब ये एक्सप्लोड होता है, क्या होता है, एक्सप्लोड, इसी को ही बोला जाता है बिग बैंग। ठीक है, तो ये बिग बैंग थ्योरी किसके साथ रिलेटेड है, नॉर्मली ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा आप सबको पता है, सुपरनोवा का मतलब होता है डाइंग स्टार। जब स्टार, आपको पता है स्टार होते हैं नॉर्मली लाइट एमिटिंग, लाइक सन। सन भी एक क्या है ना, स्टार है। ठीक है, बट आप सबको पता है डाइंग स्टार का मतलब होता है जब स्टार एक्सप्लोड हो जाते हैं, क्या होते हैं, एक्सप्लोड हो जाते हैं, तो वहां पे लाइट एमिटिंग होता है, कुछ टाइम के बाद फिर वो क्या होता है ना, पूरा बुझ जाते हैं, यानी डार्क हो जाते हैं। दिस इज नोन एज सुपरनोवा, यानी डाइंग स्टार। जब स्टार के अंदर लाइट एमिटिंग प्रोसेस कम हो जाती है उसको क्या बोलते हैं हम ना, डाइंग स्टार और सुपरनोवा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा गया इसको। जो आप स्टार के जो कलर देखोगे ना, वो क्या इंडिकेट करता है, इसमें कलर आप अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं ना नॉर्मली हमें, कौन सा ना, ब्लू कलर देखने को मिलता है, रेड कलर देखने को मिलेगा, येलो कलर देखने को मिलेगा स्टार के अंदर। नॉर्मली अगर हम फ्लेम वगैरह जलाते हैं ना, गैसेस वगैरह, एलपीजी वगैरह, तो भी हमें यही चीज देखने को मिलेगा। द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, लाइटनिंग एंड द ग्लो, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ और टेम्परेचर। इसका थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप सबको पता चल जाएगा इसका हिंट सुन के। देखो जब भी हम गैस वगैरह जलाते हैं, आपने देखा होगा ना, गैस में जो एलपीजी जो सिलेंडर हम जलाते हैं, तो उसमें अपने ध्यान से देखो ना, जो फ्लेम है वो फ्लेम में आप अलग अलग कलर देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर जो कलर देखने को मिलता है कौन सा, आपको येलो, नीचे, लेकिन जो मेन कलर है उसको सब ब्लू कलर है, जिससे सबसे ज्यादा क्या रिलीज होता है ना, हीट। ठीक है, जिसमें ज्यादा ब्लू कलर देखने को मिलेगा उतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी। दैट मीन्स दिस कलर रिप्रेजेंट्स हीट, यानी टेम्परेचर। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये टेम्परेचर को। स्टार के जो कलर है टेम्परेचर रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, बहुत बार पेपर में ये पूछ गया, तो इसमें ध्यान रखना है इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द लिमिट बियॉन्ड विच द स्टार सफर्स इंटरनल कोलैप्स। एक लिमिट के बाद, लिमिट क्या होता है मैं समझाता हूं आपको, ये क्या कहना चाहते हैं। जो स्टार है, स्टार तो आपको पता है मास है, मास होगा, अदर बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, ये सेलेस्टियल बॉडीज है। जैसे जैसे ये दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करते हैं, अगर ये सन जो है, सन के मास के 1.5 के बराबर हो गए, टाइम्स 1.5 टाइम्स के बराबर हो जाए, ये क्या करते हैं ना, अंदर से टूट जाते हैं, अंदर से क्या हो जाता है, ये एक्सप्लोड हो जाते हैं। ठीक है, उसी लिमिट को, यानी सन के 1.5 तक जाके जो एक्सप्लोड होते हैं, उसी लिमिट को बोला जाता है चंद्रशेखर लिमिट। क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर लिमिट। यानी मान के चलो स्टार के अंदर जितने भी मास है ना, एक टाइम के बाद क्या होगा, अगर वो मास गेन करता रहेगा 1.5 हो गया, किसके कम रेफरेंस में, सन के रेफरेंस में, तब ये अंदर से टूटना स्टार्ट हो जाता है। इसी लिमिट को कहा जाता है चंद्रशेखर लिमिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच इज आ सेलेस्टियल फिनोमिना, इसमें से कौन सा एक सेलेस्टियल फिनोमिना है, ऑकरिंग ड्यूरिंग स्टार। ठीक है, ओजन होल, ब्लैक होल, रेनबो और कमेट। मैंने अभी हम थोड़ी देर पढ़ के आए थे, क्या हो जाता है ना, ब्लैक होल। जैसे ही डाइंग स्टार, स्टार का क्या होता है, सुपरनोवा होता है, क्या होता है, सुपरनोवा। देन क्या होता है, डेथ ऑफ स्टार, क्या हो जाता है, डेथ ऑफ स्टार। डेथ से ही जाके ये क्या बन जाते हैं ना, ब्लैक होल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना इस चीज को, इसको क्या बोला जाता है ना, ब्लैक होल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये स्टार के साथ है।
ब्लैक होल क्या है, देखो वही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है पेपर में, ब्लैक होल क्या है। अभी मैं यूनिवर्स का करा रहा हूँ, बाद में अभी आगे आगे जाएंगे जब सारे सोलर सिस्टम का आएगा। अ फ्लाइट रिकॉर्डेड इन द एरोप्लेन, बिल्कुल नहीं हो सकता। अ स्पॉट ऑन द सन, ठीक है, ब्लैक होल के बारे में बात कर। अ प्लेस इन अंटार्कटिका, अ कोलाप्स्ड स्टार, ये भी नहीं है। इसको बोलते हैं सन स्पॉट, क्या बोलते हैं, और डार्क स्पॉट, आप सबको पता होगा, ठीक है। जो सन के, आप सन है ना, उसके जो ऐसे ऐसे स्पॉट दिखते हैं, इनको ये बोलते हैं, ठीक है। प्लेस ऑफ अंटार्कटिका बिल्कुल नहीं है, कौन है, अ कोलाप्स्ड स्टार को बोलते हैं ब्लैक होल, जिसको हम क्या बोलते थे पीछे जाके, सुपर नोवा, ये पढ़े हैं ना पीछे आगे, तो यही चीज यहाँ पे हमें देखने को नॉर्मली मिलता है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, देखो ये क्वेश्चन आप कहीं भी उठा के देख लो ना, इवन पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा है, पीसीएस में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। हाउ मेनी कॉन्स्टिलेशन आर इन आर स्पेस, कितने टोटल कॉन्स्टिलेशन है। पहले बताता हूँ व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन। आप सबने पढ़ा होगा सप्तऋषि, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, है ना, बिग बियर, इसे पढ़े हो ना, इसी को बोलते हैं क्या ना, कॉन्स्टिलेशन। टोटल हमारे पास 88 कॉन्स्टिलेशन देखने को मिलेगा। जो सबसे ज्यादा फेमस होता है उसको क्या बोलते हैं हम ना, सप्तऋषि, क्या बोलते हैं हम, सप्तऋषि। इंपॉर्टेंट, याद रखना इस बात को, ठीक है। चले आगे चलते हैं, सारे रिवीजन कर लेना, रट लेना, सारे क्वेश्चन पेपर में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है ये, और पिछले भी आए हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। क्या पूछा, अ ग्रुप ऑफ स्टार अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर कॉल्ड, मैंने अभी बताया था, अभी उसी को तो जस्ट पीछे क्या आया था, जब स्टार को एक ग्रुप से अरेंज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिल्की वे, कॉन्स्टिलेशन, एंड्रोमेडा, सोलर सिस्टम, इसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्स्टिलेशन, क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिलेशन। तो टोटल कितने कॉन्स्टिलेशन, 88 कॉन्स्टिलेशन। कौन कौन है, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, बहुत सारे पढ़े हैं ना, ये सारे आप याद रखना, ठीक है। ओरियन, द ग्रुप ऑफ स्टार दैट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द पोल, कौन सी ग्रुप जो हमें ना क्या करते हैं ना, डायरेक्शन दिखाते हैं, किसके ना, पोल का, पोल डायरेक्शन कौन दिखाते हैं बताओ यहाँ पे, सप्तऋषि, मृग, स्कॉर्पियो एंड टोरस, मेनली कौन दिखाते हैं, सप्तऋषि। ये कौन सा दिखाते हैं ना, नदन पोल का डायरेक्शन दिखाते हैं, किसका ना, नदन पोल। उत्तरी ध्रुव का ये क्या दिखाते हैं ना, डायरेक्शन हमें दिखाते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या ना, सप्तऋषि। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज अ मीटियोर, मीटियोर क्या है, अ रैपिड मूविंग स्टार, बिल्कुल नहीं है, स्टार को थोड़ी बोलेंगे, ठीक है। अ पीस ऑफ मैटर विच हैज एंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द आउटर स्पेस, थर्ड वन इज पार्ट ऑफ ए कॉन्स्टिलेशन, बिल्कुल नहीं है। अ कमेट विदाउट डिटेल, बिल्कुल नहीं है। तो क्या है, जब कोई डेब्रिस रॉक जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, मीटियोर्स। और जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करेंगे तो फ्रिक्शन के वजह से, किसके वजह से, फ्रिक्शन के वजह से यहाँ पे क्या होता है ना, आग लगना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद जो बचते हैं ये आके धरती के अंदर गिर जाते हैं, बहुत सारे लेक बनते हैं, तो उसको जिसको बोलते हैं मीटियोर लेक्स बोलते हैं। मीटियोर लेक कौन कौन से है, एक कौन सा है, लूनार लेक, ठीक है, ये एक मीटियोर लेक्स, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सा एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, पल्स्टार, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल और क्वासर, इनमें से कौन सा नहीं है, ब्रिटल स्टार ये नहीं है, ये कौन है, ये नॉर्मली एक सेलेस्टियल बॉडी नहीं है, ठीक है, बाकी सब आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार इज नोन एज, आपको पता है जितने भी स्टार्स या सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में, या यहाँ पे सन मान के चलो, ठीक है, यहाँ पे कौन है, अर्थ है मान के चलो, इनके बीच में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो किससे मेजर करेंगे, ठीक है, स्टेलर माइल, कॉस्मिक माइल, गैलेक्टिक यूनिट और लाइट ईयर। आपको पता है किससे करते हैं नॉर्मली, लाइट ईयर, लाइट ट्रैवल डिस्टेंस इन ईयर, दिस इज नोन एज लाइट ईयर। ये किसके लिए ना, मेजर करने के लिए नॉर्मली यूज किया जाता है, किसके ना, सेलेस्टियल बॉडीज के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल टू ह्यूमन आई, ह्यूमन आई को कौन सा हमें दिखता है नॉर्मली, कौन सा पार्ट दिखेगा, फोटोस्फीयर, कौन सा दिखेगा, फोटोस्फीयर हमेशा हमें दिख जाएगा, बाकी सब कोई भी नहीं दिखा। कोर तो हम देख ही नहीं पाएंगे, कोरोना देखेंगे बाद में, जब किस टाइम में आएगा, जब कोरोना तब देख पाएंगे जिस टाइम हमारा किस में होगा ना, एक्लिप्स आएगा, सोलर एक्लिप्स, जब सन सूर्य ग्रहण होगा उसी टाइम हम देख पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं देख पाते, ठीक है। देखिए आ गया वही क्वेश्चन,
विच पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल ड्यूरिंग किसमें ना सोलर एक्लिप्स, एक्लिप्स के टाइम में किस चीज को हम देख पाते हैं, किसको देख पाते हैं ना कोरोना को। क्लियर, के बारे में बात करते हैं। विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, आप सबको पता है हमने प्लैनेट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, कौन कौन सा है, इनर प्लैनेट और कौन सा ना आउटर प्लैनेट डिवाइड किया है। इसमें मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को हमने बाहर भगा दिया। ठीक है, इनमें से देखा जाएगा सबसे लार्जेस्ट अगर देखोगे तो कौन है ना जुपिटर इन साइज, सेकेंड लार्जेस्ट कौन होगा ना सैटर्न, कौन सा होगा ना सैटर्न, तो सैटर्न इज सेकेंड लार्जेस्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ आइस, इसमें से आइस कंटेन करता है कौन है वो, मीटियोर्स बिल्कुल नहीं है, आइस क्रिस्टल नहीं है, एस्ट्रॉइड बिल्कुल नहीं है, कॉमेट, यस कॉमेट इज द आइस क्रिस्टल बॉडी जो कि जैसे ही एंट्री करती है सन के आसपास तो क्या हो जाता है यहाँ पे इसके पीछे में ना आग लग जाती है, जैसे टेल जैसे दिखता है। ठीक है, और आप कमेंट करना सबसे लार्जेस्ट जो कमेंट आते हैं नॉर्मली उसको क्या बोलते हैं हम, हेली कमेंट, कितने साल में आता है 75, 76, 77, 78 ईयर्स, जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हमें नॉर्मली विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट, ये सब बच्चा जानता है रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं, रेड प्लैनेट किसको बोलेंगे नॉर्मली। ठीक है, यहाँ पे मार्स को किसको बोलेंगे, मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट। ठीक है, सारे प्लैनेट रट लेना ऐसे ही, जैसे पेपर में पूछा जाता है कौन सी प्लैनेट है, कौन सा क्या है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। विच प्लैनेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी इन आवर सोलर सिस्टम, हाईएस्ट डेंसिटी के बारे में बात किया जाएगा तो आपको होता है अर्थ। अर्थ जो है इसमें डेंसिटी सबसे ज्यादा, यानी कितने कम जगह में कितने लोग चीजें रह रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी नॉर्मली देखने को मिलता है, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी ऐसे ही होता है। What is the name of the largest moon in our solar system? See, here moon के मतलब समझते हो, मून का मतलब है किसके बारे में बात कर रहा है, ये सैटेलाइट के बारे में बात कर रहा है नॉर्मली, लार्जेस्ट सैटेलाइट के बारे में बात करता है। लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सा है ना गैनीमेड, कौन सा है गैनीमेड, किसकी है भाई ना जुपिटर की, किसकी है जुपिटर की, याद रखना इस बात को, 1000 बार पूछ चुका होगा इस क्वेश्चन को कम से कम पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड इन आवर सोलर सिस्टम लाई बिटवीन, एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में बात किया, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, एस्ट्रॉइड बेल्ट। ठीक है, एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में बात कर रहा है नॉर्मली। ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट आप पता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट आपको हमेशा किसके बीच में देखने को मिलेगा ना, मार्स एंड जुपिटर के बीच में देखने को मिलेगा एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये क्या है ना, रॉक फ्रेगमेंट्स, क्या है ये ना, रॉक फ्रेगमेंट, टुकड़े टुकड़े हैं रॉक्स के, उसी को हम क्या बोलते हैं ना, एस्ट्रॉइड बेल्ट। किसके इसके बीच में देखने को मिलेगा, मार्स एंड जुपिटर के बीच में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, कौन सी प्लैनेट को बोलते हैं हम मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, सुबह भी दिखता है और शाम को भी देखने को मिलता है, किसको बोलते हैं वीनस को, और इसको ऑल्सो बोलते हैं ट्विंस ऑफ अर्थ, ट्विंस ऑफ अर्थ भी बोला जाता है। क्लियर यहाँ तक, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, हु इज द प्लैनेट मूविंग इन द अपोजिट, व्हाट होना चाहिए यहाँ पे, प्लैनेट मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अदर सोलर सिस्टम। देखिए जितने भी प्लैनेट है हमारे पास, जितने भी प्लैनेट है मतलब 8 प्लैनेट है, वो सारे मोस्टली कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, याद रखना सारे प्लैनेट कैसे घूमेंगे, वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, लेकिन 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो हमेशा ऐसे घूमते हैं उल्टा, क्या से ना, ईस्ट टू वेस्ट घूमे, कौन कौन है, दोनों ही ऐसे ही है, यूवी, यूरेनस एंड वेनस, दोनों ऐसे हैं, ये दोनों हमेशा कैसे घूमेंगे ना, आपको रिवर्स, यानी ये कैसे घूमेंगे ना, क्लॉकवाइज घूमने को देखने को मिलेगा, कैसे ना क्लॉकवाइज, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा आपको। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द अदर प्लैनेट, तो कौन है यहाँ पे, यू और वी बताए थे ना, यू बी से जो भी हो वहां पे लगा लो, कौन है यहाँ पे ना, यहाँ पे यूरेनस है। डन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको ध्यान देना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, क्या होना चाहिए, हॉटेस्ट प्लैनेट। देखिए अगर यहाँ पे सन है, ठीक है, जो पास रहेंगे वही गर्म होना चाहिए, यहाँ मरकरी है फिर वीनस है, बट मरकरी पास होने के बाद भी हॉटेस्ट नहीं है, तो हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है ना, वीनस है। ध्यान रखना इस बात में, पेपर में आपको फंसा देगा इस बात में, ऐसे ही फंसाता है, क्योंकि सन के जो आसपास होगा वो सबसे हॉटेस्ट होना चाहिए, बट एक्चुअली हॉटेस्ट कौन से है ना, वीनस। डन, चलिए नेक्स्ट।
डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लैनेट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रिमेनिंग। जितने भी प्लैनेट है इसमें उन सबके ऑपोजिट कौन घूम रहे हैं, अभी जस्ट ऊपर बता के आया कौन कौन घूमेंगे, यू और वी, यूरेनस और वीनस, यानी बी वाला पार्ट होगा। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्लैनेट हैज द मोस्ट मून, कौन सी प्लैनेट जो है सबसे ज्यादा क्या है ना, मून है। मून के बारे में मतलब क्या बोला मैंने अभी, नेचुरल किसका ना, सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सी प्लैनेट है, जुपिटर, सैटर्न, अर्थ और यूरेनस। देखो हो पहले आप बुक में देखोगे एनसीईआरटी में आपको जुपिटर में देखने को मिलेगा, बट अभी जो देखने को मिलेगा सैटर्न को देखने को मिलेगा। अराउंड 146 जो मून है, जो नेचुरल सैटेलाइट है, वो किसकी है ना सैटर्न की है। तो आपको ये याद रखना। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन होगा ना, सैटर्न इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन है। देखो द टर्म किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, जो टर्म किसके बारे में बात कर रहा है, हॉराइजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, ये सब किससे रिलेटेड है, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, स्टडी ऑफ द सोलर सिस्टम, लूनर एक्लिप्स, प्लेसिंग द सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। नहीं, ये किसके बारे में बात करता है, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। ये सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था जो मैं आपको दिखाया। एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है पर देख लो। एस्ट्रॉयड आर रॉकी डेब्रिस ऑफ द वेरिंग साइज ऑर्बिटिंग द सन। बिल्कुल सही बात है, एस्ट्रॉयड रॉकी डेब्रिस बताया था, रॉक्स फ्रेगमेंट्स। मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉयड आर स्मॉलर बट सम हैव द डायमीटर लार्जर देन 1000। नहीं, 1000 नहीं है, ये बहुत ज्यादा हो गया, ये गलत है। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, 2 गलत होगा तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो कौन सा बचेगा, ये वाला बचेगा। कहाँ पाए जाते हैं, जुपिटर और सैटर्न के बीच में ये पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक। और इतना है आज के इसके इतना क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने सारे क्वेश्चन करा दिया इंपॉर्टेंट। आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप मैं और कराऊंगा, बहुत सारे, पूरा सीरीज चलाएंगे हम सारे जीएस का, आपके एग्जाम तक बहुत अच्छे से कराएंगे। कुछ भी डाउट हो या कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि हमें इस पे क्वेश्चन बनना चाहिए, हमें डाउट है, तो उसमें आप क्वेश्चन हमें बता सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।